Hello everyone, welcome to the Bharat Academy. This is Manoj Saplyal and today's topic is methods of integration. देखिए methods of integration जो है there are three type of methods of integration. First is integration by substitution. This is first method. Second, integration by parts, and third is integration by partial fraction. बेसिकली इंटीग्रेशन के तीन मेथड हैं. फर्स्ट है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, सेकंड इज इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स और इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन. तो आज जो हमारा मेन फोकस होगा वो इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन पे होगा. देखिए कैसे होता है. फर्स्ट इज इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन. देखिए एज यू नो देयर आर वेरियस प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रेशन. प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रेशन, दिस इज इंटीग्रेशन. फर्स्ट इज integration and differentiation are inverses of each other. As we know, differentiation and integration are inverses of each other. ये सबको पता है एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं. कहने का मतलब अगर किसी फंक्शन का डिफरेंशियल, कोई फंक्शन है एफ एक्स, इसका डिफरेंशियल अगर जी एक्स है तो इट इम्प्लाइज दैट कि इंटीग्रल ऑफ जी एक्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स इज एफ एक्स इटसेल्फ प्लस सी. सी इज एन इंटीग्रल कांस्टेंट. इंटीग्रल कांस्टेंट इंडेफिनिट इंटीग्रल है ना ये. तो इसी से हम लगा सकते हैं कि सेकेंड प्रॉपर्टी भी मान सकते हैं हम इसको. अगर किसी फंक्शन के डिफरेंशिएशन का अगर इंटीग्रेशन हम निकालने जा रहे हैं तो खुद वही फंक्शन होगा. ये इंटरेस्टिंग है भाई. प्लस सी कहने का मतलब दिस एफ डैश एक्स इज डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स. मैं इसको इस तरह से भी आपको समझा दूं. जैसे आप लोग कहते हैं कि इंटीग्रल ऑफ कॉस एक्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स इज साइन एक्स. एवरीबॉडी नोज. ये लास्ट वीडियोस में भी, लास्ट लेक्चर, लास्ट जो क्लास हमने ली थी उसमें डिस्कस किए हुए हैं सारे फॉर्मूले. हमने लिंक दे देंगे हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, यू कैन चेक इट फ्रॉम देयर. तो मैं बोलता हूँ कि कॉस एक्स का इंटीग्रल विद रेस्पेक्ट टू एक्स साइन एक्स है. तो इस कॉस एक्स को हम क्या लिख सकते हैं? दिस कॉस एक्स इज द डिफरेंशियल ऑफ साइन एक्स. कहने का मतलब डिफरेंशियल ऑफ साइन एक्स का इंटीग्रल खुद निकालूंगा तो खुद ये साइन एक्स आता है प्लस सी. तो ये केवल एक ही फंक्शंस के लिए नहीं, जितने भी फंक्शन हैं उनके ऊपर लागू होता है कि किसी भी फंक्शन के डिफरेंशिएशन का इंटीग्रल निकालो तो खुद वही फंक्शन आता है. आई हैव एक्सप्लेन इट बाय दिस एग्जाम्पल. थर्ड प्रॉपर्टी हम बताएं. थर्ड इज इफ देयर आर सो मेनी फंक्शंस. पिछले में भी बताया था, इसमें भी फिर से ले लीजिए. चाहे प्लस माइनस हो, f2x प्लस माइनस f3x एंड प्लस माइनस सो ऑन, इन सब के एडिशन का इंटीग्रल अगर हम निकालें तो वी सेपरेट ऑल दीज फंक्शंस. मतलब इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट फंक्शन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, अगर प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस. इंटीग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन f2x dx, फिर प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस. इंटीग्रल ऑफ थर्ड फंक्शन. इनको सेपरेट कर दीजिए और इनको इंटीग्रेट कीजिए. थर्ड प्रॉपर्टी. फोर्थ प्रॉपर्टी, इफ k इज एनी कांस्टेंट. कहने का मतलब अगर ये ऐसा आ जाए k इंटू एफ एक्स आ जाए और इनका इस फंक्शन का निकालना है इंटीग्रल, तो दिस k कैन बी टेकन आउटसाइड और ये एफ एक्स डी एक्स प्लस सी. C is an integral constant, you know. C is integral constant. फिफ्थ, अब देखते रहिए धीरे धीरे ये बहुत इंटरेस्टिंग बनना शुरू हो जाता है.
अगर इंटीग्रल ऑफ एफ डैश एक्स डिफरेंशियल अपॉन एफ एक्स, और इसका निकालना है इंटीग्रल, अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन है, कहने का मतलब न्यूमरेटर इज द डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, तो देन इट्स इंटीग्रल इज डायरेक्टली लॉग ऑफ डिनोमिनेटर, लॉग ऑफ एफ एक्स प्लस सी। अभी बताता हूँ क्यों होता है। फिफ्थ हो गया। सिक्स्थ, अगर कोई फंक्शन एफ डैश एक्स, ये तो हो गया डायरेक्टली, अगर ये आ गया डिनोमिनेटर इज द डिफरेंशिएशन ऑफ द फंक्शन अंडर रूट एफ एक्स इन विच इज इन डिनोमिनेटर, तो ये होता है ट्वाइस ऑफ रूट ऑफ एफ एक्स प्लस सी। ये भी हो गया। एक चीज और इंटरेस्टिंग आपको बताने जाएं, एक और लिख लीजिए, अभी इनके प्रूफ भी हम कर लेंगे। सेवंथ में ले लीजिए, इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स होल टू द पावर एन है, एफ डैश एक्स है, डी एक्स, तो ये कुछ नहीं होता है, जो भी फंक्शन था इट्स पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी। सी इज एन इंटीग्रल कांस्टेंट। अब आ जाइए आप प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रेशन पे, देखिए क्या है इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टीज, इन पे बेस्ड कैसे कैसे क्वेश्चन हमें मिलेंगे, हम इसको डिस्कस करते हैं। देखिए इंटीग्रेशन में मेन चीज़ यही है, इंटीग्रेशन है सब्स्टिट्यूशन के टाइप बता रहे हैं हम। सब्स्टिट्यूशन में हम करते क्या है, अब देखिए इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन फर्स्ट मेथड जो हम आज डिस्कस करेंगे, कई क्वेश्चंस लेंगे विच विल बी बेस्ड ऑन डिफरेंट बोर्ड्स, यूपी बोर्ड, यूके बोर्ड, सीबीएसई, आईएससी एंड ऑल अदर टाइप ऑफ बोर्ड्स, ऑल अदर बोर्ड्स। देखिए इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन में मेनली होता क्या है, कोई फंक्शन है जी एक्स का और इसमें जी एक्स का डेरिवेटिव भी दिया हुआ है, ये देखिए ये, और इस पूरे फंक्शंस का निकालना है इंटीग्रल। तो इसमें करते क्या है, जिस फंक्शन का डिफरेंशियल है जी एक्स का डिफरेंशियल उसके अंदर है जी डैश एक्स, तो पुट जी एक्स ऑलवेज इक्वल टू टी। इसके बाद है तो इंटीग्रल, लेकिन डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स बाय विद रेस्पेक्ट टू टी, डब्ल्यू आर टी, विद रेस्पेक्ट टू टी। तो जी एक्स का तो हो गया जी डैश एक्स, एक्स का टी के रेस्पेक्ट में डी एक्स बाई डी टी, टी का 1, तो जी डैश एक्स डी एक्स, दिस बिकम्स डी टी। तो दिस इंटीग्रल विल बी एफ जी एक्स हो जाएगा एफ टी, और ये जी डैश एक्स डी एक्स जितना भी है पीछे का, this becomes dt and it becomes very easier to calculate this one plus c। ये हमारा बेसिक मेथड रहेगा किसी भी इंटीग्रेशन को करने के लिए। किसी भी क्वेश्चन में जो फंक्शन होगा, जो भी फंक्शन होगा जिसका हम इंटीग्रल कर रहे हैं, उसकी इसी के अंदर उसका डिफरेंशियल हम ढूंढने की कोशिश करते हैं। ये मेथड अप्लाई करेंगे। देखिए हमने कहा था कई मेथड थे, ये देखिए जैसे हम कहूँ इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, बिल्कुल बेसिक चीज़ आपको बता रहा हूँ। जैसे मैं डिफरेंशियल करता था डी बाई डी एक्स ऑफ साइन 7x का, तो सबको पता है चेन रूल अप्लाई करता था। पहले तो साइन का डिफरेंशिएशन यू नो कॉस, तो ये कॉस 7x हो गया इसका। फिर इसके अंदर जो साइन 7x है, दो फंक्शन है, एक तो साइन का दूसरा 7x का, चेन रूल से मैं इसको सॉल्व करूंगा। तो साइन का डिफरेंशियल एवरीबडी नोज कॉस, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, दिस इज कॉस एक्स, वहां से मैंने लिख लिया। फिर इनटू जो दूसरा फंक्शन है 7x, डी बाई डी एक्स ऑफ 7x करते थे, तो कॉस 7x, 7 बाहर, डी बाई डी एक्स ऑफ x, यू नो डी बाई डी एक्स ऑफ x इज 1, तो 7x इंटू 7 इंटू 1, तो ये कुल मिला के डी बाई डी एक्स ऑफ साइन 7x का जो डिफरेंशिएशन था, ये 7 आगे लिख लो, 7 इंटू कॉस 7x, ये आंसर था इसका। मतलब कहने का मतलब
अगर ये लीनियर फंक्शन होगा साइन के साथ, तो जो लीनियर फंक्शन था 7x, साइन 7x का तो कॉस 7x हो गया। फिर लीनियर फंक्शन को देखो, x का जो कोफिशिएंट है 7, वो इसके साथ मल्टीपल होके आता है आगे से। लेकिन अगर इसका इंटीग्रल करूं, इफ आई ट्राई टू फाइंड द इंटीग्रल ऑफ साइन 7x, तो व्हाट विल बी द आंसर ऑफ द इंटीग्रल ऑफ साइन 7x। तो इसमें क्या करूंगा, चेन रूल की तरह ही पुट जो लीनियर फंक्शन है तुम्हारा 7x को मैं t ले लूंगा, कोई सेकंड वेरिएबल, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है उसको दूसरे वेरिएबल के टर्म्स में ले लेता है। 7x इक्वल टू t, डिफ्रेंशिएट करूंगा बोथ साइड्स, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू t। तो 7 तो कांस्टेंट हो गया, x का dx बाई dt हो गया, t का 1 हो गया। तो 7 dx इक्वल टू dt, यहाँ dx इक्वल टू हमारा आ गया 1/7 dt। अब ये जो dx है, जो मेन क्वेश्चन था, यहाँ सेट करूँगा। साइन 7x को लिया हूँ t हो गया, dx की जगह अभी हमने प्रूफ किया 1/7 dt, ये हो गया 1/7 बाहर लिया, ये हो गया साइन t dt। अब साइन का जो इंटीग्रल था वो माइनस कॉस था, तो ये हो गया -1/7 कॉस t प्लस c। लेकिन क्वेश्चन t में थोड़ी था, क्वेश्चन तो x में था, t हमारा लिया हुआ है 7x, तो दिस बिकम्स -1/7 cos 7x प्लस c। यह है इंटीग्रल ऑफ साइन 7x dx का। तो देखिए, ये लीनियर फंक्शन था साइन के साथ, लीनियर फंक्शन में जो x है, x का कोफिशिएंट क्या है 7, तो यहाँ इंटीग्रल करते हुए वो जो 7 है वो डिनोमिनेटर में चला जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इंटीग्रेशन में। लेकिन डिफरेंशिएशन में यही साइन 7x का जो x का जो कोफिशिएंट है वो न्यूमरेटर में रहता है मल्टीपल होकर के। लेकिन इसी चीज़ का अगर इंटीग्रल करूँगा तो ये 7 जो है नीचे चला जाता है डिनोमिनेटर में इंटीग्रल करते हुए। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। क्या फ़र्क है लीनियर फंक्शंस के टर्म्स में अगर कोई फंक्शन आ रहा है, दिस इज़ द वे टू फाइंड द इंटीग्रेशन। इसी तरह से देखिए, अभी तो स्टार्ट ही किया है, अभी तो हमने स्टार्ट किया है। जैसे मैं कह दूं इंटीग्रेट सेक स्क्वायर 7 - 9x dx। अब देखिए सेक स्क्वायर 7 - 9x dx, एवरीबॉडी नोज कि सेक स्क्वायर x का जो इंटीग्रल है दिस इज 10x, दिस इज क्लियर। लेकिन यहाँ x नहीं है, यहाँ है 7 - 9x, ये लीनियर फंक्शन है, तो पुट 7 - 9x इक्वल टू 2, सिंपल सब्सटीट्यूशन भी कहते हैं इसको। ये जो पूरा सेकंड फंक्शन नज़र आ रहा है, जैसे डिफरेंशिएशन में चेन रूल था, यहाँ सब्सटीट्यूशन मेथड से इसको अप्लाई करते हैं हम, सेकंड वेरिएबल के टर्म्स में निकाल के 7 - 9x t ले लिया, इसके बाद इसको डिफरेंशिएट किया बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू t, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू t। 7 का 0, 9 एज ही है, 7 का 0, 9 एज इट इज, x का dx ओवर dt, t का हो गया 1। तो यहाँ से dx हमारा आया -1/9 dt। अब ये सारी चीज़ें यहाँ रखूँगा मेन क्वेश्चन में, तो दिस बिकम्स सेक स्क्वायर 7 - 9x को मैं t लिया था, ये जो dx है पीछे से, इस वैल्यू इज -1/9 dt। तो -1/9 कैन बी टेकन आउटसाइड, दिस इज सेक स्क्वायर t dt। सेक स्क्वायर t का तो अब होता ही है तुम्हारा 10t प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c। लेकिन क्वेश्चन t में थोड़ी था, मेन क्वेश्चन तो x में था, बट t इज इक्वल टू 7 - 9x। तो दिस इंटीग्रल सेक स्क्वायर 7 - 9x dx, इट्स -1/9, यहाँ देखिए 10 7 - 9x प्लस c। तो लीनियर फंक्शन था, x का कोफिशिएंट जो था मेन क्वेश्चन में -1/9 था, ये नीचे चला गया 9 1/9। ये 9 जो x के साथ था वो मैंने कहा था इंटीग्रल करते हुए डिनोमिनेटर में चला जाता है, x का जो कोफिशिएंट होता है। लेकिन अगर इसका डिफरेंशियल करना हो तो जो x का जो कोफिशिएंट है वो न्यूमरेटर में रहता है मल्टीपल में।
और ये केवल हमारा ये जो चलता है, जो मैं कह रहा हूँ कि कोफिशिएंट नीचे चला जाता है इंटीग्रल करते हुए, डिफरेंशियल करते हुए ऊपर रह जाता है, ये केवल लीनियर फंक्शन में रहता है। अगर क्वाड्रेटिक फंक्शन होगा तो इट विल नॉट एप्लीकेबल देयर। ये है कहानी। देखिए आगे सब्स्टिट्यूशन धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, कैसे कैसे हम लगाते हैं क्या करके। देखिए थोड़ा सा अब इसको आगे बढ़ाना शुरू करते हैं। देखिए कैसे करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल ले लीजिए, जैसे ये कहेगा 1/x प्लस रूट एक्स इंटीग्रेट दिस वन। दिखने में तो बहुत हाई फाई लग रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। अगर सब्स्टिट्यूशन का ज्ञान आपको है तो यू कैन इजीली कैलकुलेट दैट। देखिए कैसे कर सकता हूँ मैं। ये तभी संभव है जब आप खूब प्रैक्टिस करेंगे। रूट एक्स को इन दोनों में कॉमन ले लीजिए। ये रूट एक्स इंटू रूट एक्स एक्स होता है, तो बचा क्या, रूट एक्स बचा। रूट एक्स कॉमन ले रखा है तो दिस इज 1 इंटू डी एक्स। तो मुझे पता है कि रूट एक्स का डिफरेंशियल करूंगा तो 1/√x मिल जाएगा मेरे को कहीं ना कहीं। तो क्यों ना पूरा पुट रूट एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू टी, यानी रूट एक्स को मैं लिख सकता हूँ x की पावर हाफ प्लस 1 इंटू टी। लेकिन जब सब्स्टिट्यूशन करते हैं किसी इंडिपेंडेंट वेरिएबल को सेकेंड वेरिएबल के टर्म्स में लिखते हैं तो डिफरेंशिएट करते हैं फिर उसके बाद उस वेरिएबल के टर्म्स में, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू टी, जो भी हमने माना हुआ है। तो x की पावर हाफ का हाफ इंटू एक्स की पावर हाफ माइनस 1, दिस इज माइनस हाफ डी एक्स अपॉन डी टी। 1 का तो 0 हो गया, इज इक्वल टू 1। तो x की पावर माइनस हाफ को मैं यूँ लिख सकता हूँ 1/x की पावर नीचे ले जाके हाफ हो गया, डी एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल टू 1। 1/2 ये रूट एक्स की पावर हाफ को रूट एक्स बोलते हैं, डी एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल टू 1। तो ये देखिए यहाँ से 1/√x ये डी एक्स, तो 1/√x डी एक्स इज इक्वल टू ये 2 भी ऊपर चला जाएगा 2 डी टी, ये हो गया। इसके बाद देखिए ये जो मेन क्वेश्चन था मेरा ये बन गया 1/√x डी एक्स, दिस इज 2 डी टी अपॉन रूट एक्स प्लस 1 को मैं लिया था t, ये हो गया। 2 को बाहर ले लिया, 1/t डी टी। 1/x का जो इंटीग्रल होता है दिस इज log x, तो ये हो गया 2 log t। और आप ज़्यादा थोड़ा बहुत log के बारे में जानते हैं तो n log m यू कैन राइट log m रेज टू द पावर n, तो दिस इज log t² हम लिख सकते हैं प्लस c। बट t की वैल्यू क्या थी, रूट एक्स प्लस 1, बट t वॉज रूट एक्स प्लस 1, यहाँ वैल्यू लगा दिया तो दिस इज log रूट एक्स प्लस 1 इट्स होल स्क्वायर यू कैन राइट प्लस c। ये आंसर है। कितना आसान है, थोड़ा समझना पड़ता है इन चीज़ों के लिए। जैसे क्वेश्चन ले लिया, अगर मैं कहूँ ये, इसको करने से पहले 1-2 क्वेश्चन और बताता हूँ तुम्हें। जैसे सपोज करो x³ है, cos x की पावर 4 dx। इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं। मैंने क्या कहा था, इंटीग्रेशन करते हुए अगर कई फंक्शन तुम्हें उसके अंदर नज़र आ रहे हैं तो एक दूसरे के डिफरेंशियल तो देखने की कोशिश करो। मोटे मोटे तौर पे मेरे दिमाग में ये स्ट्राइक कर रहा है कि अगर x की पावर 4 को मैं डिफरेंशिएशन करूँगा तो x³ मुझे कहीं ना कहीं मोटे तौर पर मिलता है। तो क्यों ना जो ये x4 का जो डिफरेंशियल ये नज़र आ रहा है, इसको जिसका डिफरेंशियल उसको t पुट करके देखो, पुट x की पावर 4 इज इक्वल टू t। इसके बाद इसको डिफरेंशिएट कीजिए बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू t। x की पावर 4 का तो सबको पता है ना कि d बाई डी एक्स ऑफ x की पावर n इंटू एक्स की पावर n-1 होता है। तो x की पावर 4 का हो गया 4x³ dx अपॉन dt इज इक्वल टू 1। तो मुझे यहाँ इसको मैं ऐसा भी लिख सकता था। इधर देखो जो मेन क्वेश्चन था cos x की पावर 4 और x³ dx। तो यहाँ देखिए x³ dx मेरा हो गया dt, तो ये ऊपर चला गया, ये 4 नीचे चला गया, dt बाई 4। अब देखो जो मेन क्वेश्चन था उसमें पुट करो वैल्यू, कितना आसान हो गया। cos x4 इज टेकन t, तो cos t और x³ dx हो गया dt अपॉन 4। तो ये 1/4 बाहर ले लिया, बचा खाली cos t। तो cos t का इंटीग्रल sin t,
लिख लो साइन टी प्लस सी। लेकिन क्वेश्चन टी में तो था नहीं, क्वेश्चन तो एक्स में था, बट जो टी था मेरा दिस इज x4। तो ये जो आंसर आया मेरा दिस इज 1/4 साइन x4 प्लस सी। कितना आसान है, कहाँ दिमाग ज़्यादा लगाना है, खाली बस प्रैक्टिस करते चले जाना है, दिमाग में अपना आप बैठता है क्या लेना है मुझे। नेक्स्ट देखिए, थोड़ा सा इसको और थोड़ा सा हल बढ़ा के चलते हैं। अगर वो कहे इंटीग्रेट, नेक्स्ट क्वेश्चन, tan 4 रूट एक्स सेक स्क्वायर रूट एक्स अपॉन रूट एक्स डी एक्स। देखिए कभी कभी एक की जगह दो बार सब्स्टिट्यूशन की भी ज़रूरत पड़ सकती है, वैसे ये और भी तरह से हो सकता है, लेकिन मैं इसको करने की कोशिश करता हूँ। इसको ये ले लूँ, tan x का डिफरेंशियल तो तुम्हें पता ही है सेक स्क्वायर एक्स होता है। अब देखो करने की कोशिश तो वही करेंगे कि पुट tan रूट एक्स इज इक्वल टू टी ले लिया। इसके बाद इसको डिफरेंशिएट अगर करूँगा बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू टी, जो टी लिया हो तो टी, यू लिया है तो यू के रेस्पेक्ट। tan का डिफरेंशियल आपको पता है कि डी बाई डी एक्स ऑफ tan x दिस इज सेक स्क्वायर एक्स। तो ये हो गया tan का, तो हो गया सेक स्क्वायर x की जगह यहाँ हो गया रूट x, क्योंकि चेन रूल है, दो फंक्शन है, एक बार tan का दूसरी बार रूट x का, तो इन टू डी बाई डी एक्स ऑफ रूट x यू नो x की पावर हाफ, और t का तो हो गया 1। अब देखिए दिस इज सेक स्क्वायर रूट x की पावर हाफ का n xn वाला फॉर्मूला अगर मैं लगाऊंगा तो हाफ इंटू एक्स की पावर हाफ माइनस 1, दिस इज माइनस हाफ, और ये dx अपॉन dt इज इक्वल टू 1। ये हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर रूट x 1/2 एक्स की पावर माइनस हाफ को नीचे रूट x लिख सकते हैं, dx इक्वल टू ये dt मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई से यहाँ कर दिया। लेकिन मेरे पास यहाँ है सेक स्क्वायर रूट एक्स अपॉन रूट एक्स डी एक्स, ये 2 इधर डाल दो, सेक स्क्वायर रूट एक्स 1/√x dx इज इक्वल टू 2dt। इस रूट एक्स से इस रूट एक्स को मत कैंसिल करना, ये तो एंगल है, और जबकि ये सिंपल वेरिएबल है, अलग अलग चीज़ें हैं दोनों की दोनों। अब देखिए ये मेन जो भी है, मेन क्वेश्चन में ये सारे सब्स्टिट्यूट करूँगा। tan 4 रूट एक्स, tan रूट एक्स इज टी, तो tan की पावर 4 का क्या हो गया, t4 हो गया। सेक स्क्वायर रूट एक्स अपॉन रूट एक्स डी एक्स, सेक स्क्वायर रूट एक्स अपॉन 1/√x dx दिस इज 2dt। कितना आसान हो गया ये, 2 बाहर ले ले, t की पावर 4 dt। एवरीबडी नो कि x की पावर n का जो इंटीग्रल होता है, अगर ये नंबर है n प्लस 1/n+1 होता है, तो यहाँ t की पावर 4 है तो t की पावर 4 + 1 5 हो गया, ये अपॉन 5 प्लस c इज एन इंटीग्रल कांस्टेंट। क्वेश्चन t में तो था नहीं, क्वेश्चन तो x में था, बट t इज योर tan रूट x, तो ये हो गया 2/5 tan रूट x इट्स पावर 5 प्लस c, इट्स योर आंसर। कितना आसान है, इतना टेढ़ा लगना लास्ट में खाली सिंपली कॉमेडी हो जाती है भाई। ये तब होती है जब खूब प्रैक्टिस अगर की जाए। ये सारे क्वेश्चन आपके किसी भी बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज हम सारे ले रहे हैं इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन पे, आप चेक कर सकते हैं। पूरी एनसीईआरटी की बुक को ये कवर कर सकता है आप अगर ये देखें तो। देखो एक और इसको करते हैं, जैसे ये कहता है इंटीग्रेट x + 1 x + log x इट्स होल स्क्वायर अपॉन x। ये कहता है इसको इंटीग्रेट कीजिए आप। अब देखो थोड़ा सा इसको मैं इसको सजाता हूँ, इसको पहले लिखो तो जरा, x + log x इट्स होल स्क्वायर। इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ x + 1/x dx, खाली मैंने एडजस्टमेंट किया और कुछ नहीं, क्वेश्चन तो सेम है। इसको एक लाइन और बढ़ाया x + log x
इट्स होल स्क्वायर। इसको ऐसा लिख सकता हूँ मैं, x में x का डिवाइड किया तो 1 प्लस 1/x dx। बस मेरी कहानी ख़त्म हो गई। x प्लस लॉग x, देखिए इसको डिफरेंशियल करके देख लो रफली। x का तो 1 हो गया वो जो कि यहाँ है, log x का डिफरेंशियल करूँगा 1/x, ये नज़र आ रहा है थाली में सजा सजाया है, तो जिसका डिफरेंशियल नज़र आ रहा है उसको t। पुट x प्लस लॉग x, दिस इज t। इसको डिफरेंशिएट करें बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू t। तो x का तो हो गया 1, log x का 1/x, और इकट्ठे लिख देता हूँ मैं dx/dt इक्वल टू 1। तो ये लिख सकता हूँ 1x एक तरफ dt एक तरफ, 1/1 प्लस 1/x dx इक्वल टू dt। ये सारे एडजस्टमेंट मैं इस मेन क्वेश्चन में करूँ जो मेरा था x प्लस लॉग x, इट इज़ टेकन t, इसका होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर ले लीजिए, x प्लस लॉग x का होल स्क्वायर है ना तो उस t का होल स्क्वायर। ये पीछे वाला पूरा देखिए ये dt की वैल्यू है। तो टी स्क्वायर का फॉर्मूला 2 + 1 3, t³ / 3 + c, लेकिन क्वेश्चन टी में थोड़ी था t where t is x प्लस लॉग x। तो ये बना मेरा 1/3 भाग ले लो x प्लस लॉग x का होल क्यूब प्लस c। ये आंसर कितना आसान है ये चीज़ें, लेकिन ये सब डिपेंड करता है आपकी प्रैक्टिस के ऊपर। बार बार कहता हूँ प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। अब देखिए कुछ, ये तो लीनियर फंक्शंस फटाफट मैंने निपटा दिए, इस तरह से करना। एक दो चीज़ें और मैं बताना चाहता हूँ तुम्हें। देखिए जो मैंने बताया था एक प्रॉपर्टी ये होती है कि d/dx ऑफ fx/fx हो, और इसका इंटीग्रल करने चला हूँ मैं, तो ये सीधा होता है log ऑफ fx। कहने का मतलब इसको मैं ऐसा भी लिख सकता था, इंटीग्रल ऑफ f'(x/fx विद रेस्पेक्ट टू x। ये होता है, वो क्यों होता है वो मैं आपको इसको ज़रा प्रूफ करके बता दूँ मैं सीधा। देखो जिसका डिफरेंशियल है fx का डिफरेंशियल f'(x), fx को t पुट करो, पुट fx इक्वल टू t। इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू t लिख रहा हूँ मैं स्पेशली, तो f का f'(x) और जो x है dx/dt, दिस इज 1, तो f'(x) dx इट बिकम्स dt। तो ये जो मेन क्वेश्चन है ये f'(x) dx ये बन गया dt, और fx को लिया था t, 1/t का होता है log t, t की वैल्यू क्या थी fx, तो ये हो गया log ऑफ fx। किसका? इंटीग्रल ऑफ f'(x/fx विद रेस्पेक्ट टू x। इसलिए होता है, देखिए इस पे क्वेश्चन देखो, मजाक करूंगा मैं इसके साथ। ये होता है, ये मैं लिख दूं log ऑफ fx + c। अगर ऊपर वाला डिफरेंशिएशन है नीचे वाले के और उसका इंटीग्रल करने जाओ तो log ऑफ नीचे वाला। देखो सीधा 10x का डिफरेंशियल पता था लेकिन इंटीग्रल नहीं पता था तुम्हें, तो मैं इसको फॉर्मूले भी लूँगा, इसको एज ए क्वेश्चन भी लूँगा। देखो तो इस तरह से t करके तो आप भी कर सकते हैं। 10 और cos, 10 को साइन कॉस में तोड़ो, sin x/cos x dx। अब देखो तुम्हें पता तो है नीचे वाले का डिफरेंशियल होना चाहिए ऊपर वाला, तो डिफरेंशियल ऑफ cos x यू नो डिफरेंशियल की बात कर रहे हैं, माइनस होता है, तो मैं इसको पहले एडजस्ट कर रहा हूँ, माइनस बाहर लेके इसका डिफरेंशियल लिख रहा हूँ नीचे वाले का ऊपर वाला, तो साफ नज़र आ रहा है माइनस साइन x इज द डिफरेंशियल ऑफ डिनोमिनेटर cos x। इसका सीधा आंसर होगा माइनस लॉग ऑफ डिनोमिनेटर log ऑफ cos x इस फॉर्मूले से प्लस c। तो आज से इंटीग्रल ऑफ 10x कहेगा 10x, ये होता है माइनस लॉग cos x प्लस c, या देखो इसको दूसरा भी फॉर्मूला में बना सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ -1 log cos x प्लस c। और आपको पता ही है कि n log m, दिस इज log m रेज टू द पावर n, तो ये हो गया log cos x की पावर -1 प्लस c। इसको नीचे करूँगा तो log 1/cos x प्लस c, तो ये log sec x हो गया प्लस c। कहने का मतलब इंटीग्रल ऑफ 10x आएगा कहीं पर भी, आज से मैं इसको एज ए फॉर्मूला भी यूज कर सकता हूँ।
एक तो ये होता है माइनस लॉग कॉस एक्स, इसको भी लिख सकते हैं, या प्लस सी, या माइनस नहीं लिखना चाह रहे तो लॉग सेक एक्स प्लस सी। ये इंटीग्रल का फॉर्मूला है tan x का। इसी तरह से देखो cot x का, ये फॉर्मूला देखो ना मैं क्यों धड़ाम से लगा रहा हूं। नेक्स्ट देखो cot x का डिफरेंशियल तो तुम्हें पता है कि माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स होता है, लेकिन इंटीग्रल का कुछ ज्ञान नहीं। कॉट को कॉस और साइन में बदलो, कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स डी एक्स। सबको पता है जो कॉस एक्स है नीचे वाले का डिफरेंशियल है, तो एवरीबडी नोज डिफरेंशियल ऑफ एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स लॉग एफ एक्स होता है। यहाँ एफ एक्स तुम्हारा साइन एक्स है, तो सीधा सीधा इंटीग्रल ऑफ कॉट एक्स डी एक्स क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ डिनोमिनेटर एफ एक्स लॉग ऑफ साइन एक्स प्लस सी। तो आज से इनको एज ए फॉर्मूले लो। नेक्स्ट इसको मैं ऐसे लिख दूं, जैसे कह दे 2x प्लस 5 2x प्लस 5 एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 7 इंटू डी एक्स। चेक करो डिनोमिनेटर को, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 7x, इसको डिफरेंशियल करेगा एक्स स्क्वायर का 2x, 5x का 5, 7 का तो 0। साफ नजर आ रहा है ऊपर वाला नीचे वाले का डिफरेंशियल है। हवा में सीधा लिख सकता हूँ मैं लॉग ऑफ नीचे वाला, कोई ज़्यादा सेकंड थॉट की जरूरत नहीं। लेकिन जब क्वेश्चन बड़ा हो 1 मिनट के लिए कर लो, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 7 बराबर t, इसको डिफरेंशिएट कर दो बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू t। तो दिस इज एक्स स्क्वायर का 2x, 5x का 5, 7 का तो 0 हो गया, और साथ में dx अपॉन dt को कॉमन ले लो, दिस इज 1। तो 2x प्लस 5 dx इज इक्वल टू dt। ये सीधा सीधा मैं लिख लूँगा, तो दिस बिकम्स 2x प्लस 5 dx, दिस इज dt, और ये एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 7, दिस इज टेकन t। तो ये सीधा सीधा 1 अपॉन टी लॉग टी प्लस सी। टी की वैल्यू भर दो, टी था ये एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 7 प्लस सी, दिस इज योर आंसर। कितना आसान है, ये ट्रिक्स लगाओ 2 मिनट में, ज़्यादा टाइम ना हो किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, तो इन ट्रिक्स का भी आप सीधा सीधा इस्तेमाल कर सकते हैं। दिस इज एंड ऑफ दिस सेशन। थैंक यू very much. If you have found this video interesting and helpful, तो please like this video and subscribe my channel. Thank you very much.